हेलो एवरीवन। तो आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है वैसे तो, बट सेंसेक्स मुझे सही नहीं लगा, सही मूव नहीं कर रहा था, तो मैंने मिड कैप के अंदर अपनी एनालिसिस की है। आज मैंने ट्रेड नहीं किया है, जबकि आज करना चाहिए था। कल भी छुट्टी थी और आगे भी 2 छुट्टियाँ हैं, बट फिर भी आज मेरा मूड सही नहीं था तो मैंने ट्रेड नहीं किया। ये चीज़ ना वैसे प्रोफेशनल वे में नहीं आती। अगर हम कहीं जॉब करने भी जाते, जैसे मैं जॉब करी थी, तो मैं जॉब का दिन ये बोल के तो छोड़ नहीं सकती कि यार आज मेरा मूड सही नहीं, आज मैं जॉब पे नहीं जाऊंगी। वो तो जाना ही पड़ता है, काम तो काम है, वो तो करना ही पड़ता है। बट ट्रेडिंग इज़ डिफरेंट यार। ट्रेडिंग का पता है क्या है, ट्रेडिंग में इमोशंस ही काम करते हैं। अगर आप अभी तक इमोशनली अपने आप को इतना कंट्रोल नहीं कर पाया ना, तो उस दिन ट्रेड मत करो। मेरा मानना ये है, और मैंने इतने सालों में यही सीखा है। कभी कभी होता है कि यार छोड़ो, इमोशंस को साइड पे रखो, ट्रेड करेंगे आज, पर वो जो चल रहा होता है ना आपके अंदर, वो आपकी ट्रेडिंग के अंदर आ ही जाता है। तो देखो, अगर इमोशंस को कंट्रोल कर लोगे तो भगवान ही बन जाओगे। वो हो नहीं सकती है, वो नहीं हो सकता। या तो फिर एल्गो ट्रेडिंग या वो होती है वो कर लो, ठीक है, वो चीज़ ठीक है। बट अगर खुद अपने हाथ में ही आपने टारगेट, अपने हाथ में आपने स्टॉप लॉस रखा हुआ है, तो फिर अगर आप इमोशनल हो, तो जिस दिन आपका दिमाग सही नहीं है और कुछ है, तो उस दिन ट्रेड मत लो, पैसे बच जाएंगे बस, और तो कुछ नहीं है। मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ आज, कि मैं अपना जो है रिस्क रिवॉर्ड कैसे रखती हूँ। रिस्क रिवॉर्ड में ना पहले मैं टारगेट देखती हूँ, टारगेट कहाँ तक का है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैं पॉइंट्स नहीं लगाती हूँ नीचे। टारगेट को ही मैं अपने 3 में डिवाइड कर लेती हूँ, और जितना मतलब थर्ड पार्ट है उतना मैं स्टॉप लॉस रखती हूँ। जैसे सपोज़ 30 पॉइंट्स का मेरा टारगेट बन रहा है, ठीक है, तो मैं 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रख लूँगी ऑटोमेटिकली। मुझे कोई लेना देना नहीं नीचे कौन सा लेवल है, क्या नहीं है। अगर मुझे दिख रहा है ना कि 30 पॉइंट्स मिलने हैं, 30 पॉइंट्स मिलने वाली जगह में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, रुकेगा नहीं, सीधा यहाँ से यहाँ तक जाएगा, मेरा टारगेट आएगा, ठीक है, तो मैं उस 30 पॉइंट्स को पक्का फाइनल करती हूँ, और नीचे 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस होता है, ठीक है। ऐसे मैं 1:3 मोस्टली रखती हूँ। कई बार क्या होता है कि जैसे सपोज टारगेट साइडवेज चल रही होती है और हमें 10 पॉइंट्स ही मिलने हैं, और उस दिन होता है कि यार ले लेते हैं, एक ट्रेड ले लेते हैं। उस दिन क्या है, उस दिन 10 पॉइंट्स का अगर टारगेट है आपका, तो 5 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस होना चाहिए, मतलब 1:2। एग्जांपल दे रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप 10 पॉइंट्स पे, अगर आप ज़्यादा पे बैठते हो तो ज़्यादा पे करो, जैसे आपका है, मतलब 1:2 की एग्जांपल दे रही हूँ मैं कैसे रखती हूँ। जैसे पहले मैं क्या करती थी, देखो स्टॉप लॉस लगा लिया पहले कि हाँ यहाँ इससे नीचे आया तो फिर मतलब बहुत नीचे जाएगा, यहाँ तक का ही स्टॉप लॉस होना चाहिए, यानी कि 10 पॉइंट्स का अगर मैंने लगा लिया, तो 10 पॉइंट्स के बाद अब अगर दोबारा ऊपर जा रहा है, ऊपर मैंने टारगेट लगा ली 30 पॉइंट्स मुझे लेने ही लेने हैं, क्योंकि 1:3 मुझे लेना है। अब जो 30 पॉइंट्स की बात है, जो 30 पॉइंट्स हैं उसी के अंदर अगर हमने जो प्राइस लिया हुआ है, ऑप्शन प्राइस, अगर वो 30 पॉइंट्स तक जाने की उसमें है ही नहीं कैपेसिटी, यहाँ पे ही एक लेवल है, उससे ऊपर उसने जाना ही नहीं, तो 30 पॉइंट्स कैसे ले लोगे। तो सबसे पहले तो टारगेट फिक्स करो। टारगेट फिक्स करना इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग। सबसे पहले टारगेट और उसके अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस, ये मेरा है, ठीक है। देखो मैंने अपना आपको बता दिया कि मैं कैसे टारगेट रखती हूँ, कैसे स्टॉप लॉस रखती हूँ, और रिस्क रिवॉर्ड कैसे रखती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैं 1:3 ही रखती हूँ, कभी 1:2 भी होती है। वो डिपेंड करता है कितने पॉइंट्स मिलने हैं, ठीक है, कितने पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखना ज़रूरी है, कितने पॉइंट्स का टारगेट रखना ज़रूरी है। सबसे पहले टारगेट देखना है, टारगेट इसमें कितना मिलेगा, उसके बाद स्टॉप लॉस देखना, और वो फटाफट करना है। वो चीज़ अगर तब सोचने बैठ गए ना, जब एंट्री लेने का टाइम है, तो वो बूम कर जाएगा, तब वहाँ तक पहुँच जाएगा, फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए कैलकुलेशन थोड़ी सी पहले ही करके रखो कि यहाँ पे अगर लूँगा इतना स्टॉप लॉस रखूँगा, इतना टारगेट, वो फटाफट अपने दिमाग में फिक्स करके रखो पहले ही, कि इतनी देर में ऑप्शन का प्राइस निकल जाएगा। तो ये मेरे लिए वर्क कर रहा है। मैंने बताया था कि मैं अपनी एनालिसिस जो मैं करती हूँ वो मैं शेयर करूँगी, तो ये चीज़ मेरे लिए वर्क कर रही है। ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए करे ना करे, मेरे लिए वर्क कर रही है तो मैंने शेयर कर दी। हो सकता है किसी और के लिए ये काम आ जाए, तो इसी के ऊपर मैंने ट्रेड भी लिया है। जो ट्रेड लिया है वो थोड़ा बहुत मैंने उसमें बता दिया कैसे लिया, क्या है वो आप देख लो।
और अगर सही लगे तो फॉलो कर लेना प्लीज़, बिकॉज ऐसे मज़ा नहीं आता है। 6 लाइक आए हैं यार मेरी वीडियो के ऊपर। चलो हो सकता है अच्छी नहीं बनाई होगी मैंने, बट आप बता देना क्या अच्छा करूँ इसमें, वो मैं कर लूँगी। देखो मैंने एक मेन चीज़ बताई, इमोशनल हो। अगर आप इमोशनल हो, अपने इमोशंस आप नहीं कंट्रोल कर पाते, जिस दिन आपका बैड डे है उस दिन आप ट्रेड मत करो, छुट्टी ले लो उस दिन। अगर आप इमोशनल हो, ये आपके बहुत काम आने वाला है एक छुट्टी। जिस दिन आप इमोशनल हो उस दिन ट्रेड मत करो। और अब आज की ट्रेड पे आते हैं। देखो ये वाली ट्रेड आज ली है मैंने। अब इसका रीज़न क्या था यहाँ पे, देखो वैसे तो बहुत बार टच करा इसने यहाँ पे, क्या तब मैंने नहीं लिया, बट यहाँ पे मैंने क्यों लिया, क्या रीज़न था। वो ऑप्शन प्राइस की मूवमेंट देखनी पड़ती है, वो पता लग जाता है कितनी फास्ट आ रही है मूव। और जब उसने यहाँ तक आई है वो मूव 88 तक आई है, तब मैंने बाय कर लिया। 88 पे बाय किया और अगला मैंने टारगेट यहाँ तक लगाया था। यहाँ तक टारगेट लगाने का रीज़न क्या है वो देखो, यहाँ तक टारगेट लगाने का रीज़न ये है। एक तो यहाँ पर इसने पहले कैंडल क्लोज़ की है, ये ऑप्शन प्राइस का चार्ट है सीई का। और दूसरा निफ्टी मिड कैप के चार्ट पे आ जाते हैं। दूसरा ये रहा, यहाँ तक आया है ये लेवल है, ठीक है। ये हमारा डे हाई है और यहाँ पर आकर ये रुकेगा। इसके बाद ऊपर चला जाए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बट यहाँ पर आकर रुक रहा है ना, तो यहाँ पर अपना बुक कर लो। मैंने यहाँ तक टारगेट लगाया, मुझे इसके आगे का लालच नहीं है, बिकॉज़ मुझे पता है यहाँ पर रुकेगा। और हो सकता है चांसेस हैं कि ऊपर चला जाए, बट ये चांसेस भी हैं कि यहाँ से वापस आ जाए। 50-50 हैं। तो मैंने यहाँ तक लगा लिया, मुझे इससे ऊपर का नहीं चाहिए, मुझे इतना ही सफिशेंट है, ठीक है। तो यार अगर आपको सही लगी एनालिसिस तो मुझे फॉलो कर लेना, लाइक कर लेना, क्योंकि अच्छा नहीं लगता यार मेरे को टाइम तो लग जाता है। मुझे पहले लगता था कि ये वीडियो क्या है, इतना इजी तो है, बना के बस डाल दो। पर आप खुद भी जो करते हो कंटेंट क्रिएशन उनको पता होएगा कि टाइम लगता है, इसमें एडिटिंग में टाइम लगता है, बनाने में टाइम लगता है, सारी चीज़ों में होता ही है। और उसके बाद जब आपके वीडियो के ऊपर सिर्फ 6 लाइक्स या 2 लाइक्स इतना हो और फॉलोअर्स भी कम हो, तो फिर ऐसे होता है कि थोड़ा सा हो जाता है, थोड़ा सा। कोई बात नहीं, आई विल शेयर। अगर मैंने बोला है तो मैं इसको शेयर करूँगी। जब तक मैं ट्रेडिंग कर रही हूँ, जब तक मैं इसमें हूँ, वो तो मैंने करनी ही है हमेशा ट्रेडिंग, तो मैं ऑलवेज़ ये शेयर करती रहूँगी इसको, ठीक है। कुछ इम्प्रूवमेंट करके शेयर कर पाई तो वो करती रहूँगी। तो यार लाइक कर देना, मतलब लाइक कम आते हैं तो इसका मतलब नहीं पसंद आती होगी वीडियो वैसे तो आपको, बट आप बता देना कि क्या सही नहीं है उसमें, मैं वो ठीक कर लूँगी, फिर आप उसके बाद लाइक कर देना, ओके। तो फॉलो कर लेना, लाइक कर लेना, और भी कुछ होता है वो भी कर लेना बस, ठीक है। और स्टॉप लॉस हमेशा फिक्स रखना, स्टॉप लॉस लेना मत भूलना, अपना कैपिटल को बचा के रखो, तभी आगे ट्रेड कर पाओगे, अदरवाइज़ नहीं कर पाओगे, ओके। बाय बाय।